हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एडिटोरिया का सेट नंबर 3 है। हम लोग करंट कर रहे हैं, ये बिहार स्पेशल करंट है। अब हम जो भी करेंगे उसमें मैप के साथ हम बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। सारा कुछ आपके साथ चलेगा। तो मैप भी हम लोग के साथ रहेगा, जिससे कि मैप से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को उसमें भी आसान से काम हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। तो इसका जो है दोनों कथन सही है। एक और दो, दोनों कथन इसका सही है। प्रोफेसर मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया। और दूसरा है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका ये दोनों जो है आंसर आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो यह है आपको कला संस्कृति और युवा मामले का मंत्रालय, इससे जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए जो है बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। हाइड्रोपोनिक यूनिट की जो है वो शुरुआत की गई। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये नालंदा में किया गया है। कहाँ पे? नालंदा में दोस्तों। तो हम लोग देख यदि सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं राजगीर नालंदा कहाँ पे है। तो यदि यहाँ पे देख सकते हैं तो नालंदा यहाँ पे है आपको, बिहार शरीफ नालंदा। इसका यदि हम लोग देखें तो ये पटना से भी मिलता है, जहानाबाद से भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये गया हो गया, और इस साइड में आपको नवादा हो गया, इस साइड में आपको शेखपुरा हो गया। तो ये इतना डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, और आपको ये लखीसराय पे भी मिलता है नालंदा। तो हम लोग मैप के साथ करते जाते हैं। तो ये नालंदा हो गया, आपको देख ही रहे हैं यहाँ पे है नालंदा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। किस विभाग द्वारा बोल रहा है, जो भव्या ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पे रहा। तो कौन सा जिला? तो ये आपको जमुई जिला जो है वो प्रथम स्थान पे रहा 2022 में मनरेगा के तहत आपको जॉब देने के लिए। ठीक है, चलिए यदि हम देखें जो कि जमुई के बारे में, तो जमुई के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैप में आप देखते हैं जमुई कहाँ पे है। तो जमुई यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जमुई है आपको हुआ। कौन सा? जमुई। तो ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो ये बांका पे भी लगता है, ये मुंगेर हो गया, ये लखीसराय हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये शेखपुरा हो गया, और ये नवादा हो गया दोस्तों। आज जमुई का जो है वो झारखंड पे भी सीमा लगता है। तो इसीलिए हम आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं जो कि मैप के थ्रू आपका अच्छा हो जाएगा, और मैप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। चलिए ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, बिहार के जल संसाधन मंत्रालय मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया। कह रहा है आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु जो है सो कौन सा तकनीक जो है, कौन सा जो है वो लॉन्च किया है ऐप। तो कौन सा ऐप है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, बेफिक्र ऐप। कौन सा ऐप? बेफिक्र ऐप। मतलब नाम ही पे पता चल रहा है कोई फिक्र नहीं भाई, छोड़ दो सब कुछ। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 18 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो 8 का ए आंसर हो जाएगा ए, नवादा में। कहाँ पे? नवादा में। चलिए हम लोग नवादा को एक नजर देख लेते हैं। तो नवादा कहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें जो कि नवादा जो है तो आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो जमुई से भी मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं शेखपुरा पे मिलता है, यहाँ पे नालंदा पे मिलता है, और यहाँ पे गया पे मिलता है। देख सकते हैं गया पे भी मिलता है, और झारखंड पे सीमा इसका नवादा का भी लगता है।
तो इस तरह पे हम लोग करते हैं। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है 108 फीट ऊंची प्रतिमा, तो नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कह रहा है कितने छात्रों को जो है लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 83,000, सी आंसर हो जाएगा 10 का सी, 83,000 लोगों को, छात्रों को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? तो किस जिले से रवाना किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, पटना से। 11 का आंसर हो जाएगा ए, पटना से। चलिए हम लोग देखते हैं पटना। तो पटना यहाँ पे है, देख सकते हैं, ये हो गया आपको पटना। ये देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट से लगता है, तो ये देख सकते हैं, एक सारण हो गया, एक वैशाली हो गई, एक आपको समस्तीपुर हो गई, एक बेगूसराय हो गया, एक तो आपको फिर से यदि बेगूसराय के बाद देखें तो लखीसराय से भी मिलती है, और आप यदि देखें तो शेखपुरा से इसका बाउंड्री नहीं लगता है, शेखपुरा पे नहीं लगता है, मगर नालंदा पे लगता है, नालंदा पे भी लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं जहानाबाद पे भी है, अरवल पे भी है, भोजपुर से भी है, मगर यहाँ पे देख सकते हैं शेखपुरा पे जो है वो पटना का डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरफ से हम लोग का आंसर इसका पटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? बिहार के जो है राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसकी अवधि 2023 से 2028 तक, इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके तहत जो है दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट कर रहा है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? भारत का कह रहा है पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये पटना नगर निगम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी? बिहार के जीएसटी मॉडल अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां के अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, राजस्थान। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन जो है वो आपको गलत है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए, इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में हुआ था, ये कथन जो है वो गलत है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? कह रहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो है वो निर्देश दिया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी को। किसको? सोन नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? किस जिले में कह रहा है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पटना में। पटना हम लोग देख लिए हैं ऑलरेडी मैप में, तो पर भी यदि चलिए आप लोग देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए फिर से पटना। तो यही हुआ आपको पटना, देख सकते हैं कितना डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपको एक और 7, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपको लखीसराय 5, यहाँ नालंदा 6, जहानाबाद 7 और आपको अरवल जो है वो 8, अरवल भी में, और भोजपुर 9। तो 9 डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो पटना घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित पांचवें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो एक और दो दोनों सही है इसका। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और डिस्क थ्रो में जो है अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये दोनों सही है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। ये पटना यूनिवर्सिटी की हैं जो मिसेज बिहार का खिताब जीते हैं। तो ये जो है तो कौन है, तो 20 का ए हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। कौन जीती हैं, तो डॉक्टर रोहिणी। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर जो है तो नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तो ये है आपको समीर पांडे को। 21 का हो जाएगा सी, समीर पांडे को। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। किस योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसे अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, ए बालिका साइकिल योजना। बालिका साइकिल योजना को पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की थी। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की थी, तो तेजस्वी यादव ने। स्वास्थ्य मंत्री यही है तो ऑब्वियसली बात है, तो इसको मारने में तो टाइम नहीं लगेगा, तेजस्वी यादव। बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का जो है वो आपको दर्जा दिया गया है, तो दरभंगा में। कहाँ पे ये स्थित है, तो दरभंगा में। चलिए हम लोग एक नजर देख लेते हैं दरभंगा कहाँ पे है। तो दरभंगा यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में है, ये हुआ मधुबनी और इसी के बगल में है दरभंगा। यहाँ पे देखिए ये हुआ दरभंगा आपको, ठीक है। दरभंगा यदि डिस्ट्रिक्ट देख सकते किस किस से ये अटैच है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये है सीतामढ़ी पे दरभंगा अटैच है, मधुबनी पे दरभंगा अटैच है, और यहाँ पे देख सकते हैं सहरसा पे दरभंगा अटैच है, यहाँ पे खगड़िया पे भी दरभंगा अटैच है। यहाँ पे दिख तो रहा है खगड़िया पे, यहाँ पे समस्तीपुर से ऑलरेडी अटैच है, मुजफ्फरपुर से अटैच है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसको, क्या नाम था उनका, तो 25 का आंसर हो जाएगा बी विक्की पांडे को। किसे, विक्की पांडे को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में जो है सौंदर्यीकरण कार्यों का आधारशिला रखी है। सिमरिया धाम में जो है सौंदर्यीकरण कार्यों का जो है आधारशिला रखी है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, ए बेगूसराय। कहाँ पे, बेगूसराय में। तो चलिए हम लोग एक नजर बेगूसराय भी देख लेते हैं। तो बेगूसराय कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बेगूसराय, ये हो रहा आपको बेगूसराय, आपको ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेगूसराय में जो है तो सिमरिया धाम है। इसको यदि देखा जाए तो समस्तीपुर से इसका सीमा लगता है, खगड़िया से इसका सीमा लगता है, और इधर मुंगेर से इसका सीमा लगता है बेगूसराय का। यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर से भी लगता है, लखीसराय से भी लगता है, और आपको पटना से भी लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देख सकते हैं, 92 में स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिस्ट फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों सही है। बिहार में श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, सही है। और कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया है, दोनों सही है। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है। पूर्वी भारत का जो है तो पहला है, पहला कौशल संवर्धन केंद्र का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो ये आपको पटना में। तो ऑलरेडी हम लोग मैप देख ही चुके हैं पटना कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कौन सा कथन जो है तो गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, सब सही है। 30 नंबर क्वेश्चन,
हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को लिंगानुपात 900 से कम है? लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है, कितने जिलों का? तो 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपको 19 जिलों का। कितना? 19 जिलों का। 31 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार में पहला तथा इसका देश का जो है वो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी, कांटी थर्मल पावर को। कांटी थर्मल पावर को। 32 नंबर कह रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्माण योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? नवनिर्माण योग एवं ध्यान केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। कहां पे? पटना में। 32 का सी, पटना में। चलिए एक नजर देख लीजिए, देखे ही है तो ऊपर भी एक नजर देख लीजिए। ये हुआ आपको पटना, पटना देख सकते हैं। ये 9 डिस्ट्रिक्ट से लगता है इसका सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बिहार के किस खिलाड़ी का जो है वो चयन किया गया है? तो ये आपको गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों का चयन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए जो है किस अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए जो है तो किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका नाम है चकाचक अभियान। नाम ही पे पता चलता है, चकाचक अभियान। बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? बांस से बना है सीता तीर्थ मंदिर, इसका उद्घाटन पूछ रहा है किसने किया है? तो इसका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वहां के राज्यपाल हैं, पता ही है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है। तो 36 का हो जाएगा सी, पटना में। कहां पे? पटना में। हम लोग देखे ही है मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? किस देश में यह आयोजित हुआ था गेम जिसमें बिहार के खिलाड़ी जो है प्रमोद भगत, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, थाईलैंड में। थाईलैंड में जो चल रहा था उसमें जो है इन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बिहार सरकार पर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कितने करोड़ रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, 4000 करोड़ रुपए का। कितने का? 4000 करोड़ रुपए का। 39 नंबर, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 4000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? किस जिले में पूछ रहा है? तो आपको ये नवादा जिले में। कहां पे? नवादा जिले में। चलिए हम लोग एक नजर नवादा को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नवादा कहाँ गया भाई? तो ये है नवादा आपका, देख सकते हैं ये आपका नवादा रहा। गया से मिलता है इसका, नालंदा से है, शेखपुरा से है, लखीसराय से नहीं है। ठीक ना, लखीसराय पे नहीं है, देख सकते हैं ये शेखपुरा यहाँ पे बीच में आ जा रहा है, और ये जमुई से है। तो ये नवादा है, यहाँ पे अडानी जो है सो सीमेंट फैक्ट्री अपना स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं गलत है। इनमें से जो है वो कोई नहीं गलत है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए जो है किस मिशन को लॉन्च किया है? किस मिशन को जो है वो लॉन्च किया है?
तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। 41 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मिशन परिवर्तन को जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता? किस एथलीट ने जो है तो कांस्य पदक जीता? तो कैसर कुमार ने। 43 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो इसका रहा है दूसरा। कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना हाईकोर्ट के नियुक्ति हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? पूछ रहा है अन्नी अभिषेक रेड्डी जो है वो इससे पहले कहां के जज थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना हाईकोर्ट के। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांजिस्टर का उद्घाटन किया है? एफएम ट्रांजिस्टर का उद्घाटन किया है तो 9 शहरों में। कहा? कितने? 9 में। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? बिहार में जो है तो दूरसंचार घनत्व कितना है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 55.23। 55.23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तक में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? बिहार की किस एकमात्र महिला का जो है किसान का नाम दर्ज किया गया है? किसमें? तो कंपोडियम ऑफ 75 एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स में। तो कौन है वो? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, राजकुमारी देवी। कौन? राजकुमारी देवी। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुए मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की? तो ये आपको 115% की। 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? पैसेंजर जहाज जो है वो चलाने की घोषणा की गई है। तो पटना और भागलपुर के बीच। चलिए दोनों का डिस्टेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप से। पटना और भागलपुर के बीच बोला जा रहा है। तो पटना तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। भागलपुर कहाँ है? तो आप लोग भी खोज लीजिए भाई। चलिए हम लोग देखते हैं भागलपुर कहाँ पे है भाई। तो आपको भागलपुर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो पटना ये हो गया, भागलपुर ये हो गया। आपको पटना और भागलपुर के बीच में चलेगा। तो ये कितना डिस्ट्रिक्ट एक तो पड़ेगा? यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक बेगूसराय पड़ेगा, बीच में एक तो मुंगेर है, यहाँ पे यदि देखिए तो एक खगड़िया भी बीच में आती है। वैसे यहाँ पे तो यदि जाएगा तो ये मुंगेर से ही एंट्री है, यहाँ पे खगड़िया का भी मगर है। तो देख सकते हैं ये भागलपुर और पटना के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियन में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बिहार के किस खिलाड़ी का जो है वो चयन किया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। मतलब एक से अधिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह पे प्यार बनाए रखिए। हम जो है वो ये सारा का सारा क्वेश्चन भी आया है, तो आप लोग जरूर इसको देखिए दोस्तों, और इस तरह पे मेरा हौसला बनाइए जो कि हम आप लोग के साथ जरूर और सारा क्वेश्चन लेके आए, और इसमें मैप के थ्रू आपको सारा का सारा बताया गया है। तो चलिए अब सभी को धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम मिलते हैं नया सेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।